एक सिंपल सा सवाल, क्या इंटेलिजेंस सिर्फ हाई आईक्यू वाले लोगों के पास होती है या फिर इंटेलिजेंस एक स्किल है जो रोज थोड़ी थोड़ी बिल्ड की जा सकती है? सच बताऊं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग जरूरी नहीं कि सबसे टैलेंटेड होते हैं। वो सिर्फ दुनिया को बाकी लोगों से अलग तरीके से देखते हैं और ये डिफरेंस स्कूल नहीं सिखाता, ये उनकी हैबिट सिखाती हैं। और आज मैं तुम्हें 10 ऐसी हैबिट्स बताने वाली हूँ जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को रीवायर करेंगी। शुरू में नॉर्मल लगेगा, लेकिन एंड तक तुम समझोगे कि असली इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं, इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 1, हर महीने एक रैंडम टॉपिक चूज करो। एंशिएंट रोम, ब्लैक होल्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉफी, आर्किटेक्चर, कुछ भी। लेकिन सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स मत देखो, बुक्स पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, एक्सपर्ट को सुनो और महीने के एंड में एक एसे लिखो। चाहे किसी को देखो या नहीं, जब तुम लिखते हो तो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम सच में कितना जानते हो। नॉलेज कंज्यूम करना इजी है, लेकिन नॉलेज एक्सप्लेन करना रियल इंटेलिजेंस है। हैबिट नंबर 2, ऑर्डिनरी चीजों की स्टोरी समझो। कभी पेंसिल को देखा है? बस लिखने की चीज लगती है, लेकिन उसके पीछे फॉरेस्ट है, माइनिंग है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, डिजाइन है। एक कॉफी का कप सिर्फ कॉफी का कप नहीं होता, उसमें फार्मिंग है, क्लाइमेट है, लॉजिस्टिक है, रोस्टिंग साइंस है, ह्यूमन हिस्ट्री है। हर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट 1000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज छुपा के बैठा है। जिस दिन तुम चीजों के पीछे की कहानी देखना शुरू कर दोगे, उस दिन दुनिया बोरिंग नहीं लगेगी। हैबिट नंबर 3, पेन से क्रॉसवर्ड या सुडोकू सॉल्व करो। पेंसिल गलती की परमिशन देती है, पेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। जब इरेज करने का ऑप्शन नहीं होता, तब तुम्हारा ब्रेन पहले सोचता है, फिर डिसीजन लेता है। लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही है, हर डिसीजन अंडू नहीं होता। पेन से पजल्स सॉल्व करना पेशेंस और प्रिसीजन बिल्ड करता है, और ये दोनों क्वालिटीज हाई इंटेलिजेंट लोगों में कॉमन होती है। हैबिट नंबर 4, स्लो चेस खेलो। फास्ट नहीं, बुलेट नहीं, ब्लिच नहीं, स्लो चेस। हर मूव से पहले सोचो अपोनेंट क्या सोच रहा होगा, उसका प्लान क्या है, मेरा प्लान उसके प्लान को कैसे बीट करेगा। चेस सिर्फ गेम नहीं है, ये थिंकिंग सिमुलेटर है। ये तुम्हें प्रेडिक्शन सिखाता है, और जो इंसान फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देख लेता है, वो लाइफ में भी बेटर डिसीजंस लेता है। नंबर 5, एक प्रॉब्लम के साथ 1 घंटा बैठो। फोन के बिना, गूगल के बिना, म्यूजिक के बिना, सिर्फ तुम और एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम। शुरू के 10 मिनट में फ्रस्ट्रेशन होगी, 20 मिनट्स बाद बोर हो जाओगे और 30 मिनट बाद तुम्हारा ब्रेन भागने लगेगा। लेकिन अगर तुम वहीं रुक गए तो मैजिक होगा। डीप थिंकिंग वहीं से शुरू होती है जहां डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर्स सर्च करते हैं, बट इंटेलिजेंट लोग आंसर्स क्रिएट करते हैं। हैबिट नंबर 6, एक्सपर्ट को लाइव सुनो। हर सिटी में लेक्चर्स होते हैं, बुक लॉन्चेस, साइंस टॉक्स, कॉलेज सेमिनार, स्टार्टअप मीटअप्स, आर्ट एग्जीबिशंस। कभी कभी बार्स और कैफे में भी प्रोफेसर्स अपनी रिसर्च एक्सप्लेन करते हैं। एक पैशनेट एक्सपर्ट को सुनना यूट्यूब वीडियो देखने से कम्प्लीटली अलग एक्सपीरियंस है। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं सुनते, तुम ऑब्सेशन देखते हो, और ऑब्सेशन कॉन्टेजियस होता है। हैबिट नंबर 7, एक पुरानी स्किल सीखो। मॉर्स कोड, अपेकस, कैलीग्राफी, मेंटल कैलकुलेशन, मैप रीडिंग, एस्ट्रोनॉमी विदाउट एप्स। ये स्किल शायद प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन इनका पर्पस प्रैक्टिकल होना नहीं है। इनका पर्पस है तुम्हारे ब्रेन को अनफैमिलियर सिचुएशन में डालना। ग्रोथ वहीं होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। हैबिट नंबर 8, रोज ऑब्जर्वेशन वॉक पर जाओ। आज जब बाहर निकलो, फोन पॉकेट में रखो, बस ऑब्जर्व करो। कौन हंसते हुए चल रहा है, कौन जल्दी में है, बिल्डिंग्स का डिजाइन कैसा है, बर्ड्स किस डायरेक्शन में उड़ रही हैं, शॉप्स किस साइकोलॉजी से प्रोडक्ट डिस्प्ले करती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल देखते हैं, फ्यू पीपल्स ऑब्जर्व करते हैं, और हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर्स थे। हैबिट नंबर 9, क्वेश्चंस की डायरी बनाओ। हर दिन एक सवाल लिखो। स्काई ब्लू क्यों होता है, लोग गॉसिप क्यों करते हैं, हम ड्रीम्स क्यों देखते हैं, मनी की वैल्यू किसने डिसाइड की, यूनिवर्स एक्सपैंड क्यों हो रहा है। हर क्वेश्चन का आंसर तुरंत मत ढूंढो,
क्वेश्चंस को मैच्योर होने दो। क्यूरियोसिटी इंटेलिजेंस का फ्यूल होती है। जिस दिन तुम क्वेश्चंस पूछना बंद कर दोगे, उस दिन लर्निंग भी रुक जाएगी। हैबिट नंबर 10, लर्न हाउ टू लर्न। ये सबसे अच्छी हॉबी है और सबसे पावरफुल भी। लर्निंग के ऊपर बुक्स पढ़ो, मेमोरी कैसे काम करती है, फोकस कैसे इम्प्रूव होता है, ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है, हैबिट्स कैसे बनती हैं। जब तुम लर्निंग को समझ जाते हो तब कोई भी स्किल इम्पॉसिबल नहीं लगती। लैंग्वेज, बिजनेस, कोडिंग, म्यूजिक, साइकोलॉजी सब एक्सेसिबल हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ टाइम का रह जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग अलग पैदा नहीं होते, वो अलग चॉइसेस करते हैं। जब बाकी लोग एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, वो एक और पेज पढ़ रहे होते हैं। जब बाकी लोग आंसर्स कॉपी कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। और जब बाकी लोग सिर्फ दुनिया को देखते हैं, वो उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम रोज सिर्फ 1% भी अपने दिमाग को चैलेंज करोगे तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। नॉलेज तुम्हें स्मार्ट बनाती है, लेकिन क्यूरियोसिटी तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। और शायद यही असली इंटेलिजेंस है।